डीएलएड बैच 2018 फोर्थ सेमेस्टर। विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन व लेखन एवं गणकीय क्षमता का विकास। शीर्षक जो आज हमें पढ़ाना है भाषाई कौशल, भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। मानव परस्पर अपने विचार विनिमय के लिए जिन सार्थक ध्वनि संकेतों को अपनाता है, यहाँ सार्थक ध्वनि का मतलब है कि ये ऐसे शब्द जो अर्थ सहित हों और शब्दों का संयोजन अक्षरों से संश्लिष्ट हो, ऐसे ही शब्द भाषा के लिए अच्छे माने जाते हैं, वह सभी भाषा कहलाती है। भाषा मानव अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। बिना भाषा के मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका वजह यह है कि यदि मनुष्य के अंदर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं होगा तो एक दूसरे के व्यवहार और उनके आचरण को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भाषा मानव समाज के लिए विशिष्ट होती। भाषा के द्वारा ही मानव अपने भाव, भाषा के द्वारा ही मानव अपने भाव विचारों को प्रकट कर समाज को विशिष्ट रूप या दिशा प्रदान करता है। इस तरह हमें स्पष्ट हो गया कि भाषा विचार विनिमय का ऐसा साधन है, विचार विनिमय का ऐसा साधन है जो मनुष्य को शिष्ट और सभ्य बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परिभाषा अनेक विद्वानों ने परिभाषा दिया है, जिसमें महर्षि पतंजलि के अनुसार ये है कि भाषा वह व्यापार है। व्यापार का मतलब है कि ऐसा कारण होता है जिससे हम वर्णनात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्ण का मतलब होता है अक्षरों से संयुक्त जो शब्द बने होते हैं, उन शब्दों के द्वारा अपने विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो वही भाषा कहलाती है। पश्चिमी विद्वान स्वीट के अनुसार है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसे शब्द जिनमें ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और अक्षर होता है। इसलिए ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा होती है। यहाँ पर भी स्वीट ने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा को ही माना है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है बोलना, जो हम लोग आपस में बोलते हैं, बोल करके अपनी भाषा और अपने विचारों को समझते हैं, ये पहला रूप होता है और इसका मौखिक भी कहा जाता है। दूसरा लिखना, जब हम किसी भाव और विचारों को शब्दों के द्वारा लिख देते हैं तो उसे हम लिखित सामग्री या लिखना भाषा का दूसरा रूप होता है। इसमें देखिए पहला है जो भाषा बोलकर समझी जाती है। जो भाषा बोलकर समझी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं या बोलना कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा है, जो भाषा लिखकर समझी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग होते हैं जिनके माध्यम से हम छोटे बच्चों को या अपनी भाषा को सशक्त और मजबूत करने के लिए इन चार अंग का प्रयोग करते हैं। ये चार अंग हैं उसके। श्रवण यानी सुनना, हम जब किसी की भाषा को या विचारों को सुनने का प्रयास करते हैं तो वह श्रवण कहलाता है। दूसरा है वाचन, जब हम अपनी ही बातों को किसी के माध्यम प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, तो उसको वाचन कहते हैं।
तीसरा है जब हम लिखी हुई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके अर्थ का बोध करते हैं तो ये पठन कहलाती है। चौथा है लेखन, जब हम किसी की बात को सुन करके जब शब्दों के द्वारा इसे लिखने का प्रयास करते हैं वो लेखन कहलाती है। इस तरह भाषा एक आदान प्रदान करने की शासक माध्यम होती है और भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने भावों को प्रचार करने के लिए सक्षम होता है।